अडयाला जेल जाना कभी भी कोई खुशगवार एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है। आपके गिले बाद में सुनेंगे, पहले हमारी पहले सुन लें। ठीक है। हमें बार धूप में खड़ा किया जाता है, हमें बार किस्तों में अंदर लाया जाता है। मैंने काफी केसेस अडयाला में अटेंड किए हैं। जी। बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन, अजमल कसाब, अच्छा। मुमताज कादरी, वकला आते थे, ठीक है। इज्जत से आते थे। ठीक है। हमें कभी भी, आपको अंदाजा नहीं है कि हमारी सर्च कैसे होती है। उनका बस चले तो वो स्ट्रिप सर्च हो, अच्छा। ये टाई उतारे, ये उतारे, कमीज उतारे, ये घड़ी उतारे, ये कोट उतारे, ये अंदर से हर जेब में हाथ, ये जूते उतारे। ऐसी सर्च तो एयरपोर्ट पर नहीं होती। ठीक है। ये वकला की नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज, टू से द लीस्ट, वेरी डिस्ग्रेसफुल एंड वेरी ह्यूमिलिएटिंग, एम्बेरसिंग। ये वकला की ऐसी सर्चेज नहीं होनी चाहिए। इस पर आज जज साहब को हमने दरखास्त दे दी अच्छा, है। दे दिए। मैं देकर आया। ओके। मैं उस पर आज दरखास्त फॉर्मली, आज मैंने पहली दफा अपना प्रोटेस्ट उस पर लॉन्च किया। ठीक है। वो यहाँ आएगा आने वाले दिनों में। ठीक है। आपको मैं आपके प्रोग्राम में ठीक बता है। रहा हूँ। वैसे नंबर 2, वैसे मैं आपको बताऊं, आज हम भी वहां पे अडयाला जेल में थे, तो ये सारा मामला मैंने देखा और रिपोर्ट भी की है कि जिस तरह जो आपके साथ हो रहा था, हम तो पीछे तो थे। फिर ये हमें ये मुनासिब नहीं है। अब इस पर हम कुछ बात करेंगे। ठीक है। तो नंबर 2, और इसको मैं ही लेकर उठूंगा इंशाल्लाह। इसको ओके। आने वाले दिनों में एक पिटिशन हम इस पर फाइल ठीक करेंगे। है। नंबर 2, आप ये देखें कि आपको, मीडिया को, फैमिली को, और जो पब्लिक आती है। मैंने एक दफा एक शख्स को, जब नया नया जस्टिस मियां गुल हसन ने वो सारा ओपन ट्रायल किया, तो मैंने एक बंदे को पकड़ के पूछा, मैंने कहा तुम कौन हो? कहता है, वो घबरा गया, उसने कहा मैं पब्लिक हूँ। अच्छा, मैं समझ गया ये कौन है जब उसने बताया कि मैं पब्लिक हूँ। बात ये है कि पब्लिक और फैमिली और मीडिया सबको शीशों की मल्टीपल लेयर्स के पीछे कहीं दूर, जी। आपको तो सबसे दूर, सबसे ज्यादा जो ज्यादती हुई है आज की प्रोसीडिंग्स में, वो मीडिया के साथ हुई है। जी जी। आपका अब वहां पर आना बेकार है। नहीं, मैंने आपको मैंने बताया है कि वहां पे एक लफ्ज जो है वो हमें समझ नहीं आया आज। बिल्कुल कुछ भी आप अब वहां ना आए, आपका वहां आना वक्त का ज़िया है। और यही बात आज लिखकर आपके बिहाफ पर, ठीक है, मीडिया के बिहाफ पर, मैंने आज लिखकर जज साहब को दे दी है कि ये ओपन ट्रायल नहीं है, ये वायलेशन है। और इस तरह पहले भी एविडेंस कलअदम करार हो चुका है। आज आप ये दोबारा काम करें। और मैंने कहा ये सारी कार्रवाई, जब सब छुट्टियों पे जाते रहे तो यहाँ काम होता रहा। बिल्कुल। जब आप छुट्टियां मनाते रहे, हम छुट्टियां मनाते रहे, तो तरखान मसरूफ रहा। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। तो तरखान और शीशे वालों का खूब काम चला है। उन्होंने उसको ऐसा बना दिया कि अब वहां पर जाने का फायदा कोई नहीं। ठीक है। उसका एक इशारा यह भी है कि आने वाले दिनों में वहां पर वो पार्ट 3 पार्ट 4 का कुछ प्रोग्राम चलने वाला है, जैसे पहले चले जी। एक इशारा है कि आने वाले दिनों में 10-15 दिन में स्पीड अप होगा और तमाम कार्रवाई होगी। सो उन आज जो तमाम चीजें आपने महसूस की, ऑब्जर्व की, हमने भी की, वो अननोटिस्ड नहीं गई। वी हैव ऑफिशियली फाइल्ड एंड लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट जिसका हम आवाज उठाएंगे। अब हम आ जाते हैं कि केस के ऊपर धड़ाधड़ गवाह आए जा रहे हैं। और मैं आपको ये अभी बता सकता हूं कि उस केस में और उस एविडेंस में कुछ नहीं है। वो इन केसेस से भी ज्यादा भूंडा केस है। अच्छा। उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई रॉन्गफुल गेन्स नहीं है, कोई रॉन्गफुल लॉसेस नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि उस केस को भी क्यों बनाया गया है। होता है ना कि कोई दिक्कत हो, परेशानी हो। आने वाले दिन में उस पर ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि मेरी अब साइफर की गुफ्तगू कम होती जाएगी। मैं कर चुका हूं साइफर, आप भी बहुत रिपोर्ट कर चुके हैं। ये घिस पिट चुका है ये पर्चा जो है ना साइफर का। बच्चे को अब समझ आ गई, फैसला दे दें तो बेहतर है। अब तो बात ये, अब आते हैं साइफर पे। साइफर में 18 से 19 घंटे मैंने आर्ग्यू किया, 11 दिन आर्ग्यू किया। कभी किसी केस को इस तरीके से हमने डिमोलिश या डिस्ट्रॉय नहीं किया जैसे साइफर को किया। और डिस्ट्रॉय करने के बाद आज सरकार ने सिर्फ तारीखें लिखवाई हैं घंटा। मगर मैं आपको ये बता दूं कि उन तारीखों में ही अगर मैं कहना कि निकाल लें बाहर, तो उन तारीखों में ही ऐसा उलझा दें इनको कि ये उन तारीखों में ही से बाहर ना निकल सकें, और उन तारीखों की प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन की बिना पर ये क्विटल हो जाते हैं। आज से केस एडजर्न होके मंडे पर गया। मैं समझता हूं कि ये केस सरकार इसलिए डिले कर रही है और इसको लंबा कर रही है ताकि अलकादिर में सजा हो जाए।
सरकार, मैंने आप देर जी से जी समझे बिल्कुल, मेरी बात। जेल में रखना के जी, लिए अब जो है वो प्रॉब्लम अब ये वाज़ेह है बात, कि ये सरकार इसको ड्रैग कर रही है, लंबा कर रही है, तो सरकार अपने फटाफट अपने ये सबमिशंस यहाँ पूरे करे, तो 2 दिन में इमरान खान साहब की रिहाई है, वो बाहर आ जाए, किसी केस में मत जी, वो कीजिए। इद्दत वाले केस में भी हमने देखा है वो कि जज वो जज साहब जज साहब भी बेचारे, वो रिजवान अब्बासी साहब भाग गए, सरकार ने वहां पर भी ज्यादती की, तो इधर भी कुछ ऐसे ही इशारे हैं उसके। तो लेट्स सी कि आने अच्छा, वाले। आखिरी आखिरी बात, आपकी खान साहब से काफी दूर हम देख रहे थे कि शीशे से कि नजर आ रहा है खान साहब और आप बुशरा बीबी थे, तो काफी बातचीत हो रही थी। क्या कोई लीगल, कोई कानूनी महाज पे कोई मैं चीजें सबसे कर रहे पहले तो वो ये कह रहे थे, जी? क्योंकि वो दूर से उन्होंने साकिब बशीर आपको देख लिया था, उन्होंने कहा था साकिब बशीर हमारी कोई बात सुन समझ नहीं रहा, इसके राइट्स बहाल करवा। अच्छा, सो पहली बात, वो मुझे हिदायत दे रहे थे कि मीडिया किधर है, मीडिया की और ये क्या तमाशा हो रहा है, ये आज ट्रायल अजीबोगरीब जी नौयत जी का जी, क्यों हो गया है। बिल्कुल। मैं हैरान नहीं था, मेरी छठी इस कह रही थी कि आज ट्रायल ऐसा होगा, जैसा सोचा था आज वैसे वैसे पाए। अभी मुझे ये नहीं पता, आप शायद मुझे अभी बता दें कि वहाँ तारीख क्या डली है। जी, तारीख अभी कुछ डल गई है हाँ, कि वहाँ जो तारीख डली है, अब आप देखेंगे अगर तो मंडे की डली है, तो फिर या हो सकता है इसी हफ्ते की डाल दी हो, कि जो तारीख वहां डली है वहां से भी पता लग जाएगा कि वहां कितनी तेज रफ्तारी आएगी। मगर ये केसेस का आपस में कनेक्शन जो है ना, कि खान साहब इन तमाम केसेस से क्लियर होते जा रहे हैं, जी। इद्दत निकाह से भी और साइफर से भी। तो अब जवाज कुछ ना कुछ तो बनाना है ना अब उनको भी रखने का। 19 19 को रखा है। जी, तो 19 कब है जी, परसों है।